राम राम जी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बालाजी आयुर्वेदिक में। आज मैं आपके साथ अपने विचार रखूंगी एक किस विचार पे कि आध्यात्मिक गुरु बनाना क्या ज़रूरी है, यदि हाँ तो किसको बना सकते हैं और कौन हमारे गुरु बन सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जो मुझे मेरे गुरु से शिक्षा मिली मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए, ये सभी के मन में सवाल आता है कि क्या आध्यात्मिक गुरु जरूरी है, क्यों बनाना है। और ये सवाल दिमाग में आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि पिछले कुछ सालों में कुछ इंसानों ने गुरु के मुखौटा पहन के बहुत गलत काम किए हैं, जिससे आम इंसान का कलेजा छलनी हो जाता है कि कहीं गुरु बनाएं और वैसे ना निकल जाएं। तो हमने जिन स्कूलों में टीचर से पढ़े हैं, क्या हमारे वो गुरु नहीं है? हम तो मन में उनको ही गुरु मान लेंगे। और जो भगवान का नाम लेना है, क्या हम खुद से नहीं ले सकते? ये सभी सवाल। तो इन सभी सवालों को यदि आप मुझ पे विश्वास करते हैं और जो मेरे गुरुजी की शिक्षा है वो आपके साथ साझा कर रही हूँ, यदि आपको अच्छी लगे तो फॉलो सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो देखिए, ये एक सवाल है बहुत अहम सभी के मन का। तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमारी यदि भागवत गीता में लिखा है गुरु बिना गति नहीं, आध्यात्मिक गुरु जरूरी है, तो ये तो तय है कि आध्यात्मिक गुरु जरूरी है। स्कूल के टीचर्स आध्यात्मिक गुरु हमारे नहीं बन सकते। वो गुरु हैं, हमेशा रहेंगे हमारे स्कूल के, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये एक अलग बात है। वैसे तो हमारी माँ भी गुरु है, लेकिन एक नियम से जो हमारे ग्रंथों में प्राचीन समय से चल रहे हैं उनके अनुसार यदि हमें प्रभु के नाम का स्मरण करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमें उनके अनुसार सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार चलना होगा। तो उसमें हम क्या करें? तो आध्यात्मिक गुरु दो लोगों को आप बना सकते हैं। किन को बना सकते हैं? या तो वो कोई साधु महात्मा हो, सन्यास लिया हो, सन्यासी हो, वो आपके गुरु बन सकते हैं। दूसरा, ब्राह्मण, विप्र देवता। अब ब्राह्मण कैसे? केवल ब्राह्मण के घर जन्म लिया हुआ व्यक्ति आपका गुरु नहीं बन सकता। कैसे? एक जैसे हमारी स्कूलों में शिक्षा होती है, ब्राह्मणों के अलग से स्कूल होते हैं, उनमें शिक्षा होती है, उनमें उत्तीर्ण हुए ब्राह्मणों को हम अपना गुरु बना सकते हैं। बेझिझक आप उनसे सभी चीज़ें पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यदि भगवान ने हमारे जीवन में हमें गुरु बनाने का सुख लिखा है तो हमें कोई जल्दी मौत नहीं आएगी, हमारी आयु लंबी होगी। हम जब चाहें गुरु बनाएंगे, लेकिन पहले इंसान को परखें। एक नंबर बात, उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी गुरु बनेगा, पुरुष चाहे वो संत महात्मा है, चाहे वो साधु हैं, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो ब्राह्मण हैं, विप्र देवता हैं, वो कोई भी स्त्री को सर पे हाथ रखने के नाम पर भी नहीं छुएंगे। पहला नियम अपने जीवन में बांध लें। यदि आप इस राह पे चल रहे हैं, आप जिनको गुरु बना रहे हैं, तो बात कर रहे थे कि वो कोई भी महिला को स्पर्श नहीं करते, जिनकी आत्मा पवित्र हो चुकी है, प्रभु का जिन्हें संपूर्ण ज्ञान है। मैं ये नहीं कह रही जो धरती पे घूम रहे हैं वो प्रभु हैं, लेकिन या उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो चुका है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता, बहुत ही रेयर। और जो धरती पर हैं, कुछ ना कुछ कमी उनके अंदर होंगी, लेकिन जिन्हें हम गुरु बना रहे हैं हमें चाहिए कि उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। हमें यदि कोई संशय हो रही है किसी भी चीज़ पर, जीवन में, दिन में, दिनचर्या में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जिनमें हम चाहते हैं कि हम किसी से पूछें और आगे वाला बताने वाला जो हमें बता रहा है वो हमें स्टिक दिमाग में बैठ रही है, हमें उन पे कोई शक नहीं हो रहा, कोई वो अंधविश्वास में नहीं डाल रहे, तो ठीक है।
जिनको भी गुरु बनाना है, कम से कम जितने दिन आपके दिमाग और मन के अंदर उनके लिए कोई भी संशय शब्द ना रह जाए, शंका संपूर्ण दूर हो जाए, कुछ भी शंका ना रहे उनके बारे में, और एक विश्वास बन जाए, बाद में ही गुरु बनाए। दूसरा, देखिए, एक तो मैंने आपको बताया, चाहे वो सन्यासी हैं चाहे ब्राह्मण हैं, वो कोई भी स्त्री बेटी जाति को टच नहीं करेंगे। अब इसका कारण क्या है? जो हमारी अष्टावक्र गीता है उसके अंदर इसका बहुत ही अच्छा सार दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। सृष्टि के शुरुआत से ही जब विपरीत लिंग का कुछ भी हो तो उसमें फिर गलत चीजें कब कैसे आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। दोनों तरफ से नीयत भी साफ है, तो भी यदि हम पर दुनिया की भी गंदी दृष्टि पड़ रही है तो हम एक गलत पात्र बन रहे हैं। तो इस चीज में हमें नहीं आना, क्योंकि हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो किसी का संशय, किसी की गलत दृष्टि भी हम पर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें भाई, जिनको बना रहे हैं वो कैसे हैं। तीसरी चीज़, गुरु जो हमें नाम दे रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि वो कान में बोलेंगे, जोर से नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होता। भगवान का नाम है, लेकिन एक मंत्र ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कृष्ण जी का मंत्र है। लेकिन ये हमें पुण्य कब देगा? ये हमें पुण्य जब देगा जब हम अपने गुरु से इसे लेंगे और विधि विधान से जपना शुरू करेंगे। तो क्या विधि है? विधि वही पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि कोई भी पुण्य का काम करें, इंद्राय नमः शंकराय नमः करें और आप नहा के तिलक करके फिर मंत्र का जाप करें तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।